अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज से मैं HTML की कंप्लीट लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं HTML इंट्रोडक्शन से। HTML आपके पास एब्रीविएशन है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब HTML बेसिकली क्या काम करती है, ये आपके पास वेब पेजेस को डिज़ाइन करने के लिए यूज़ होती है। ये बेसिक लैंग्वेज है, ये वेब पेजेस डिज़ाइन करने के लिए यूज़ होती है। तीसरी बात, HTML कम्बिनेशन है हाइपर टेक्स्ट और मार्कअप लैंग्वेज का। अब हाइपर टेक्स्ट क्या है? हाइपर टेक्स्ट वेब पेजेस के दरमियान लिंक्स को डिफाइन करती है। हाइपर टेक्स्ट वेब पेजेस के दरमियान लिंक्स को डिफाइन करती है। और मार्कअप लैंग्वेज है वो जो टैग्स के दरमियान टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है उसको डिफाइन कर रही है। क्योंकि HTML में आपके पास जस्ट टैग यूज़ होते हैं और उन टैग्स के दरमियान जो टेक्स्ट है वो आपके पास वेब पेजेस पे विजिबल होता है। अब जो मार्कअप लैंग्वेज है वो इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ मार्कअप टैग्स। और सबसे इम्पोर्टेंट बात आपने ये याद रखनी है कि HTML आपके पास C++ की तरह या जावास्क्रिप्ट की तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। रिमेंबर दैट HTML इज़ नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब थोड़ा इसकी हिस्ट्री पे बात करते हैं HTML की। HTML की हिस्ट्री आपके पास HTML क्रिएट हुई सबसे पहले, इट वाज क्रिएटेड बाय सर टैम बर्नर्स-ली इन लेट 1999 और इसको ऑफिशियल रिलीज़ किया गया 1995 में एज ए HTML 2.0। उसके बाद जो HTML का आपकी जर्नी है वो स्टार्ट रहा और HTML 1 आपके पास 1993 में रिलीज़ हुई। HTML 2 आपके पास 1995 में रिलीज़ हुई और उसके बाद फिर HTML 3 आती है। फिर HTML 4.01 आपके पास लेट 1999 में रिलीज़ हुई और ये आपके पास मेजर वर्जन था HTML का। HTML 4.01 वाज द मेजर वर्जन ऑफ HTML। उसके बाद आ गया HTML 5 और अभी ये 2021 है और आजकल HTML 5 यूज़ हो रही है। ये इसका लेटेस्ट वर्जन है और HTML 5 HTML 4 का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन है और HTML 5 2012 में पब्लिश हुई है। ये बात आपने याद रखनी है, HTML 5 2012 में पब्लिश हुई है। ये एक हिस्ट्री है, ये भी आप इसको देख लें। इसमें जो बात आपने कंफ्यूज नहीं होना, XHTML का यहाँ पे आप देख रहे हैं, XHTML जस्ट HTML 4.01 का एक एक्सटेंडेड वर्जन है, एक अपडेटेड वर्जन है। जो XHTML है वो HTML 4.01 के बाद एक उसका लेटेस्ट वर्जन HTML 4 का एक अपडेटेड वर्जन है। अब आपको HTML सीखने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है? बेसिकली सिर्फ दो चीज़ें आपको चाहिए। एक उनमें से टेक्स्ट एडिटर है और वो टेक्स्ट एडिटर कुछ कोई भी हो सकता है, नोटपैड हो सकता है, सबलाइम हो सकता है या विर्चुअल स्टूडियो हो सकता है और मैं आपको विर्चुअल स्टूडियो रिकमेंड करता हूँ। दूसरी चीज़, कोई भी ब्राउज़र, वो चाहे क्रोम ब्राउज़र है, सफारी है, मोज़िला है या इंटरनेट एक्सप्लोरर है, कोई भी ब्राउज़र आप यूज़ कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अब ये देखें जी, इम्पोर्टेंट बात है सबसे, यहाँ पे आपने पूरा अपने HTML सिंटैक्स समझना है कि HTML का सिंटैक्स है क्या। सबसे पहले आप ऊपर देख रहे हैं डॉक टाइप, फर्स्ट लाइन पे डॉक टाइप है। अब ये डॉक टाइप आपके पास सिर्फ आता है, सिर्फ एक बार आता है पूरे कोड में। आपके HTML कोड में डॉक टाइप अपीयर्स ओनली वंस। डॉक टाइप रिप्रेजेंट करता है HTML के वर्जन को कि कौन सा HTML का वर्जन यूज़ हो रहा है। HTML 5 में ये बहुत शॉर्ट वर्जन है डॉक टाइप का। HTML 4 में ये इसका लेंथी, आप इसको लेंथी रिप्रेजेंटेशन थी डॉक टाइप की। सो डॉक टाइप रिप्रेजेंट्स विच वर्जन ऑफ HTML इट इज़। मैं रिपीट कर रहा हूँ, डॉक टाइप टेल्स अस दैट विच वर्जन ऑफ HTML यू आर यूजिंग। फिर आता है लैंग। ये जो लैंग टैग है ये लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करता है।
आप इंग्लिश में कोड कर रहे हैं, फ्रेंच में कोड कर रहे हैं, चाइनीज़ में कोड कर रहे हैं, जर्मन में कोड कर रहे हैं, तो ये आपके पास जो लैंग है, ये ई एन का मतलब ई एन स्टैंड्स फॉर इंग्लिश, ठीक है, और ये लैंग इट रिप्रेजेंट्स द लैंग्वेज। फिर हेड टैग है, जो भी सारा मेटा टैग्स हैं, मेटा डेटा या मेटा टैग्स हैं, देखिए सबके साथ मेटा लिखा हुआ है, ये सारे के सारे आपको हेड टैग में आपने लगाने हैं। हेड टैग इंक्लूड्स ऑल टाइप ऑफ मेटा डेटा, और हेड टैग इंक्लूड्स ऑल टाइप ऑफ मेटा टैग्स। और इम्पोर्टेंट बात, जब आप CSS यूज़ करते हैं तो CSS की फ़ाइल भी आप हेड टैग में उसको लगाते हैं, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, CSS जब आप करेंगे तो CSS की फ़ाइल भी आप हेड टैग में उसको आप यूज़ करेंगे। फिर ये आपके पास बॉडी टैग है, और बॉडी टैग सबसे बेसिक टैग है। जो भी कोड आप बॉडी टैग में लिखते हैं वो सारे का सारा आपके वेब पेजेस पे अपीयर होता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा है ऑल HTML कोड इज़ रिटन इन द बॉडी टैग। इस बॉडी टैग में आप जो कुछ भी लिखेंगे वो सब का सब वेब पेजेस पे, ब्राउज़र पे अपीयर होगा। तो ये इसलिए आप सारा का सारा जो कोड है वो आप अपने HTML का सारा कोड आप बॉडी टैग में लिखते हैं। और रिमेंबर दिस थिंग कि हर टैग, HTML का हर टैग आपके पास स्लैश से क्लोज होगा। देखें ये बॉडी टैग क्लोज हो रहा है, यहाँ पे H1 क्लोज हो रहा है स्लैश से, और यहाँ पे HTML का पूरा कोड क्लोज हो रहा है, और इट इज़ यहाँ ये भी स्लैश से क्लोज हो रहा है। सो ये बातें आपने याद रखनी है। अब मैं आपको थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ इसे। ये देखें, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि लैंग आपके पास ह्यूमन लैंग्वेज से रिलेटेड है। लैंग स्टैंड्स फॉर द, अब यहाँ पे इंग्लिश है, जर्मन हो सकती है, चाइनीज़ हो सकती है, डिपेंड ये करता है कि आप कौन सी लैंग्वेज में कोड लिख रहे हैं। और जो UTF-8 है, ठीक है, UTF-8 आपके पास इनकोडिंग स्टाइल है कि कौन सा जिस तरह से ASCII कोड है, UTF-16 है, UTF-32 है। सो आपने इन दोनों में ये डिफरेंस आप पढ़ लें। आपने ये डिफरेंस समझना है कि लैंग्वेज रिप्रेजेंट अ ह्यूमन लैंग्वेज बट द UTF-8 रिप्रेजेंट्स अ कैरेक्टर सेट और द एनकोडिंग स्टाइल। सो ये इन दोनों में बेसिक डिफरेंस है। आगे चलते हैं। अब ये देखें, यहाँ पे एक और मेटा टैग है आपके पास HTML का कंपैटिबल। अब ये UA कंपैटिबल जो है, ठीक है, अब ये जो कंपैटिबल है ये बताता है आपके पास कि कौन सा इंटरनेट एक्सप्लोरर का कौन सा वर्जन आप यूज़ कर रहे हैं। ये आपको आप जस्ट शॉर्टली ये समझ लें कि इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्जन ऑफ द इंटरनेट एक्सप्लोरर। ये आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर के वर्जन के मुतालिक इंफॉर्मेशन देता है। अब ये इंटरनेट एक्सप्लोरर 8 यूज़ करता है कि आया ये IE7 यूज़ होगा या IE8 यूज़ होगा। और जो एज मोड है, IE देखें सबसे लास्ट पे लिखा है IE एज, तो IE एज के टेल्स इंटरनेट एक्सप्लोरर टू डिस्प्ले कंटेंट इन द हाईएस्ट मोड अवेलेबल। सो ये इंटरनेट एक्सप्लोरर को बताता है कि आपने जो हाईएस्ट मोड आपके पास अवेलेबल है उसमें आपने कंटेंट को डिस्प्ले करना है। सो इंट्रोडक्शन में आपको अभी तक सिर्फ मेटा टैग में आपको यही इंफॉर्मेशन आपके लिए ज़रूरी है कि आपको पता हो कि कौन सा मेटा टैग किस लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे यूज़ हो चुकी है, ये देखें, ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ UA कैपिटल। और अब इसके बाद आगे हम देखते हैं व्यू पोर्ट का मतलब क्या है। मैं आपको उस पर लेके जा रहा हूँ, ठीक है, ये भी हमने कर लिया। अब इस पर व्यू पोर्ट के मेटा टैग पे आ जाएं। अब व्यू पोर्ट का मतलब है कि आप का जो ये जो है रिलेटेड है आपकी डिवाइस की डायमेंशन और स्केलिंग, ठीक है। ये जो टैग है ये आपका डिवाइस की विड्थ से रिलेटेड है कि आप कौन सी डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, कौन सी स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं। आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, आप स्मॉल स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं, आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, आप टैबलेट यूज़ कर रहे हैं, या आप बिग स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं, PC यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके पास ये जो मेटा टैग है ये आपको व्यू पोर्ट से रिलेटेड, विड्थ से रिलेटेड, आपकी डिवाइस की विड्थ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देगा। और इनिशियल स्केल इज इक्वल टू 10 हम क्यों लिखते हैं, ये आपको
इनिशियल जूम लेवल सेट करता है जब फर्स्ट पेज आपका लोड होता है। ये जो इनिशियल स्केल इज इक्वल टू 1 का मतलब ये है कि ये इनिशियल स्केल इसका 1 होगा जब ये फर्स्ट जो पेज है वो लोड होगा आपके ब्राउज़र का। जब आप ब्राउज़र को फर्स्ट टाइम लोड करेंगे सो आपका ये जो जूम लेवल है वो 1 होगा। अब इसका थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। और इम्पोर्टेंट बात की जो मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ आपके सामने, ये आप डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, वहाँ से आप ये प्रेजेंटेशन डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ी सी एक और चीज़ समझाता हूँ। तो ये देखें, अब जो बात कर रहा था मैं, ये देखें, ये मैंने कोड लिखा है। अब यहाँ पे मैं कोई भी लैंग्वेज लिख सकता हूँ, ठीक है, FR लिख सकता हूँ, ZH लिख सकता हूँ। तो ये आपके पास बताता है कि किस लैंग्वेज में कोड लिखा हुआ है। और इम्पॉर्टेंट बात है, जो लैंग्वेज वाला है आप इसको हर टैग के साथ यूज़ कर सकते हैं। अब ये देखें, मैंने आपको समझाने के लिए ये इंग्लिश में मैंने लिखा है कुछ, मैं इधर इंग्लिश में कुछ लिख देता हूँ, ठीक है, ये इंग्लिश है, ठीक है, यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये मैंने जब यहाँ पे फ्रेंच में लिखा है तो मैंने फ्रेंच को मेंशन किया है। अब इसका फ़ायदा ये है कि ब्राउज़र को पता चलेगा कि ये जो लाइन है ये फ्रेंच में लिखी हुई है। इस लैंग्वेज को यहाँ पे मेंशन करने का मकसद ये है, पर्पस ये है, इस टैग को इस यहाँ पे यूज़ करने का मकसद ये है कि ब्राउज़र को पता चलेगा कि ये जो वर्ड हैं फ्रेंच के, ये जो वर्ड्स हैं ये फ्रेंच में लिखे हुए हैं। और जब भी कोई पर्सन ये वर्ड एग्जैक्ट ये वर्ड्स ब्राउज़र में सर्च करेगा तो ब्राउज़र को पता होगा कि ये वर्ड्स आपकी वेबसाइट पे मेंशन हैं। सो जो लैंग्वेज एट्रीब्यूट है ये आपकी वेबसाइट की SEO में हेल्प करता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में लैंग्वेज ये टैग हेल्प करता है। द लैंग्वेज टैग हेल्प्स इन द सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ऑफ योर वेबसाइट। अब ये ZH है, ठीक है। अब ब्राउज़र को पता होगा कि ये जो वर्ड्स हैं चाइनीज़ में लिखे हुए हैं, ये जब मैंने इसको चाइनीज़ का स्पेसिफाई कर दिया कि ये ZH स्टैंड्स फॉर द चाइनीज़, सो कोई भी पर्सन जब ये चाइनीज़ के ये वर्ड्स ब्राउज़र पे गूगल पे सर्च करेगा तो वो ब्राउज़र को पता होगा कि ये जो वर्ड्स हैं ये आपकी वेबसाइट पे पड़े हैं। सो इसलिए ये आपको SEO में हेल्प करता है। और जिस तरह JA मैंने यहाँ पे जापानीज़ में लिखा है, ये सारे मैंने क्यों किया, ये सारा मैंने आपको जस्ट ये टैग समझाने के लिए किया है कि इस टैग को हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं और इसकी ये इम्प्लीमेंटेशन है। होपफुली आपको समझ आ चुकी होगी। सो ये था जस्ट इंट्रोडक्शन, मैंने शॉर्टली इसको इंट्रोड्यूस करवाया HTML को, और इस पर मैं पूरी लेक्चर सीरीज़ बनाने जा रहा हूँ। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि HTML5 और HTML4 में क्या डिफरेंस है, ताकि आपको पता हो कि जो आप जिस HTML5 पे आप काम कर रहे हैं वो प्रीवियस वर्जन से किस तरह डिफरेंट है। सो आप मेरी पूरी लेक्चर सीरीज़ फॉलो करें तो आपको HTML का बेसिक आइडिया मैं आपको दूंगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें।